जनपद से अफ्रीका महाद्वीप की अंगोला की रहने वाली जिया के साथ ये लाइनें पूरी तरीके से चरितार्थ हैं। अपने देश से दूसरे देश में इलाज कराने आई महिला को ऑपरेशन के दौरान जब भी जरूरत पड़ी तो न सिर्फ महिला के ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक द्वारा अपना रक्तदान किया गया, बल्कि अपने मुल्क से काफी दूर एक अनजान शहर की और भी लोग उसकी जान बचाने के लिए अपना रक्तदान करते नजर आए। इसके बाद महिला का सफल ऑपरेशन हुआ। अब वो वापस अपने मुल्क आने को तैयार। बता दें, भुजिया उम्र 68 साल नाम की महिला इसमें जिंदा रहने का अफ्रीका महाद्वीप के अंगोला देश की रहने वाली महिला है, जो कि अपना जीवन सामान्यतः व्यतीत कर रही थी। इसी दौरान उसने अपने स्वास्थ्य में गड़बड़ी जैसे रोजाना सर दर्द, उल्टी, धीरे धीरे अच्छे से बात करने और चलने में भी असमर्थता महसूस होने लगी। फिर वो जांच करने के बाद पता चला कि उसके दिमाग में खतरनाक ट्यूमर, जिसका इलाज केवल ऑपरेशन था। उसने अपना ऑपरेशन पिछले साल 2022 मई में देश अंगोला में ही करवाया, लेकिन इसके बाद उसके स्वास्थ्य में सुधार मात्र हुआ। ट्यूमर दोबारा उसी जगह बन गया। मार्च महीने में अंगोला की ही एक मरीज, जिसका सफलतापूर्वक इलाज करके लाइफलाइन हॉस्पिटल के डॉक्टरों की पूरी टीम ने वापस भेजा, उससे प्रभावित होकर इस महिला ने फिर से इलाज कराया। इस आधुनिक समय में कोई भी सफल ऑपरेशन बिना अच्छे एनेस्थेसिया का संभव नहीं है। लुजिया का सर्जरी जितना टफ और जटिल था, एनेस्थेसिया भी हमारे लिए उतना ही चैलेंजिंग था। और बीइंग ए फॉरेनर पेशेंट और जहाँ लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है, हमारे लिए चैलेंज और रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। जब हमें पता था कि ट्यूमर वैस्कुलर है, ब्लड लॉस होना है और लंबी सर्जरी है, तो चैलेंजेज और भी ज़्यादा थे। पेशेंट को हमने सुबह 10 बजे अंडर किया और जो भी मॉडर्न टेक्निक होते हैं एनेस्थेसिया के, आज के जिसमें जो हाई एंड एनेस्थेसिया वो हम यूज करते हैं न्यूरो सर्जरी के लिए, उसके साथ मैंने शुरुआत की और इस सुबह 4 बजे तक इसका जाकर ऑपरेशन रुका। मतलब 18 घंटे का एनेस्थेसिया में लगातार पेशेंट रही और तमाम चैलेंजेस बीच में ब्लड इन्वेस्टिगेशन हमारे कराने पड़े, एबीजी कराने पड़े। बीच में हमें प्लाज्मा आधी रात में हमारे स्टाफ ने जाकर प्लाज्मा ब्लड बैंक से लाया और पेशेंट को दिया, बिना सर्जन को हम बताए कि उन्हें टेंशन ना हो। हम सब चीज़ बीच में मैनेज करते रहे, क्योंकि ये सुबह तक जाते जाते इनका खून खराब होने का खतरा रहता है अगर हम बीच में पेशेंट को मैनेज नहीं करते हैं। तो वो सब कुछ हमने किया और सुबह 4 बजे मैंने पेशेंट को आईसीयू से बाहर किया और सुबह 8 बजे यानी 22 घंटे के बाद मैंने पेशेंट को रिवर्स किया, पूर्ववत नॉर्मल कंडीशन में लाया। पेशेंट नॉर्मल हुए और हम भी नॉर्मल हुए और इसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं जाके हमें लगा कि हमने कुछ किया और एक सांस में। और इसमें केवल हमारे डॉक्टर्स ही नहीं, बल्कि ओटी टेक्नीशियंस ने पूरा पेशेंस रखा, बखूबी ने पूरा साथ दिया, आईसीयू का स्टाफ ने पूरा साथ दिया। ब्लड जो दिए वो हमारे तो हर वक्त साथ में थे, एडमिनिस्ट्रेटर हमारे, हॉस्पिटल के तमाम बंदे राउंड द क्लॉक, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान भी हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ रही थी। तो सबके सहयोग से ही इतना सफल ऑपरेशन हो पाया है। सुदूर अंगोला से हमारे पास एक बहुत ही जटिल ऑपरेशन और बहुत जटिल ट्यूमर के साथ आई। ये लगभग 15 या 16 तारीख की घटना है और जिस समय ये आई थी उस समय इनके साथ एक ये बात जुड़ी हुई थी कि ब्रेन के आगे की तरफ स्थित इस ट्यूमर को निकालने की एक बार कोशिश 1 साल पहले अंगोला में की जा चुकी थी और भयंकर ब्लीडिंग के कारण और इसके खून की नस के गुच्छों के बहुत ज़्यादा मात्रा इस ट्यूमर के अंदर होने के कारण सर्जन्स को इस ऑपरेशन को बंद करना पड़ा और इवन जो उन्होंने हड्डी काट के निकाली थी और जिसको वापस हम लोग रख देते हैं, उस तक को उनको हटाना पड़ा, क्योंकि इतनी ज़्यादा सूजन रही होगी ब्रेन में। मैं समझ सकता हूँ कि वैस्कुलर ट्यूमर में कितनी ज़्यादा समस्याएं आई होंगी ट्यूमर के ऑपरेशन के दौरान। 1 साल में ये ट्यूमर और ज़्यादा ग्रो कर गया और इस ट्यूमर को दोबारा ऑपरेट करने की परिस्थितियाँ अंगोला में नहीं थी और ये था कि अगर इसको दोबारा छेड़ा गया तो पेशेंट ऑन टेबल एक्सपायर हो सकता है। डॉक्टर मयांडी, जिनके हम लोगों से संपर्क के बाद उन्होंने फिर हमसे अंगोला से रिक्वेस्ट की कि क्या इस ट्यूमर की सर्जरी यहाँ पे संभव है, तो मैंने इस पे सहमत दी। उसके बाद ये पेशेंट अंगोला से अपनी प्राथमिक जो प्रक्रियाएं थीं उसको पूरी करने के बाद इंडिया आई, हम लोगों के पास आई और जिस समय आई हम लोगों के पास उस समय इसकी परिस्थितियाँ काफ़ी गंभीर थीं। पेशेंट पूरे होशो-हवास तक में नहीं थी, आँख तक नहीं खोल पाती थी और हमेशा सुस्त पड़ी रहती थी। समुचित जांचों के बाद हम लोगों ने इसकी सर्जरी प्लान की, लेकिन इस सर्जरी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आईं। ऑपरेशन हम लोग सस्पेक्ट करके चल रहे थे कि एक ट्यूमर वैस्कुलर होगा, लेकिन ये ट्यूमर इतनी ज़्यादा वैस्कुलरिटी वाला था कि 16 घंटे लगातार ऑपरेशन के बावजूद हम लोग सिर्फ 50% ट्यूमर
पहले बार में निकाल पाए। और इस बीच लगभग 2.5 लीटर से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाने के कारण हम लोगों को ऑपरेशन को बीच में रोकना पड़ा। और इसके बाद सहयोग दिया हमारा आजमगढ़ की पूरी जनता ने। हमारे तमाम दोस्त प्रवीण राय जी, मोहम्मद राशिद जी, अब्दुल गनी, तनवीर अहमद जी, क्षितिज राय जी, हॉस्पिटल के स्टाफ, अभिषेक, पूरे आजमगढ़ की जनता हर तरीके की बाउंड्रीज को तोड़ते हुए अपने इस मेहमान के लिए उठ खड़ी हुई और लगभग 7 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन इस पेशेंट के लिए आजमगढ़ की जनता ने इसको अपने परिवार का एक हिस्सा मानते हुए दिया। और इनके ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद इस पेशेंट को दोबारा बिल्डअप किया गया, दोबारा ऑपरेशन लायक बनाया गया और 7 दिन के बाद फिर दोबारा ऑपरेट करके इसका बचा हुआ ट्यूमर पूरी तरीके से निकाल दिया। तो एक पेशेंट जिसकी ये परिस्थितियाँ थी कि वो जीवन मौत से जूझ रही थी, आज की तारीख में पूरे आजमगढ़ के इन रक्तदान वीरों की वजह से जिस तरीके से उन्होंने इसको स्वीकार किया एक मेहमान के रूप में, पूरी तरह स्वस्थ होकर के अपने देश वापस लौटने जा रही है।